अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किरण व्लॉग में सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैं नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी। नाश्ते में आज बनाने वाली थी आलू गोभी के पराठे। चूँकि सालन रात को बनाया था तो तभी मैंने सोच लिया था जब मैं बना रही थी कि मैं सुबह उठ के इसके पराठे बनाऊंगी। घर वाले अक्सर बच्चों को और मियाँ जी को गोभी वाले पराठे पसंद हैं, सुबह उठ के ये खाना पसंद करते हैं, तो फिर मैं कोशिश करती कि वही चीज़ नाश्ते में ऐड करूँ जो इनको पसंद है। वैसे भी हेल्थ वाइज जो बेनिफिट है, जो भी आप स्टफ़ पराठा बनाते हैं, चाहे वो आलू का बनाएं चाहे वो किसी भी चीज़ का, तो उसके बहुत ज़्यादा इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बना रही थी। इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी कुछ ऐसी टिप्स जिससे आपकी मॉर्निंग जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है। अगर आपको सुबह के टाइम समझ नहीं आ रही होती कि आप किस तरीके से मैनेज करें, तो ये सारी टिप्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आपने क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह इसमें बहुत ही बेहतरीन किस्म की टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि आपने फजर के वक्त लाजमी उठना है। बहुत ही मुश्किल होता है, जो शैतान होता है वो बहुत ज़्यादा इंसान को कह रहा होता है कि आप सो जाएं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चों से पहले जो है मॉर्निंग में उठ जाएं, फजर के टाइम उठें, फजर की नमाज़ अदा करें, उसके बाद मॉर्निंग के अज़कार करें। जो मॉर्निंग के सुबह के अज़कार होते हैं वैसे भी कुरान पाक में है, जो मेरे अल्लाह ताला कहते हैं जो मेरे नेक बंदे हैं वो दिन और रात मतलब सुबह और शाम मेरी तस्बीह बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छी हमें मॉर्निंग और सुबह और शाम के अज़कार बता दिए हैं। अगर आपको चाहिए हों तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रूरी है चूँकि उसमें ऐसी दुआएं हैं अल्लाह के नबी ने हमें सिखा दी हैं जिससे हम घर के जो बुरी आफात हैं उसको बाहर ही रख सकते हैं, वो हमारे घर में इंशाल्लाह एंटर नहीं होंगी। उसमें कुछ ऐसी दुआएं हैं जैसे कि अगर मैं आपको बताती चलूँ, उसमें आपको भी मालूम होगा जो सूरह फलक और नास है एंड वाली, वो सूरतें लाजमी सुबह और शाम 3 दफ़ा पढ़े, ये ज़रूरी है। इससे चूँकि घर में जो जितनी भी बुरी आफत होती है, शैतान होते हैं, कोई भी है, तो वो इंशाल्लाह नहीं आएंगे। तो इसके साथ और भी बहुत सी दुआएं हैं, मैं आपके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। नंबर 2 पॉइंट पे है कि अपने जो दिन का आगाज़ करना है वो आपने नमाज कुरान पाक के बाद आपने मोबाइल को टच नहीं करना। नो यूज़ ऑफ मोबाइल। सुबह का टाइम इतना प्रोडक्टिव टाइम होता है, हम अक्सर माएँ जो कह रही होती हैं कि चलें बच्चे सोएं, अब हमारे पास टाइम है तो हम मोबाइल यूज़ कर लें। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। जब हम मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं तो आपको मालूम ही नहीं होता आपका कितना ज़्यादा टाइम जो है मोबाइल में वेस्ट हो जाता है। वो जो 1 घंटे में आप कितने काम सुबह सुबह एक्टिव होती हैं वो कर सकती हैं, वो सारे के सारे आपका जो कीमती वक्त है वो मोबाइल में ज़ाया हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट पे मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी और शेयर करना चाहूँगी, तो जब आप उठे तो आपने अपनी बॉडी की ज़रूर सुननी है कि आपकी बॉडी आपसे क्या डिमांड कर रही है, आपको क्या बता रही है। अगर तो आप माशाल्लाह से एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, तो अगर आपको कहीं पर बॉडी में अगर पेन है तो आपने ज़रूर अपना चेकअप करवाना है। चूँकि मैं ये समझती हूँ अगर एक मदर एक हाउसवाइफ ही अपना सारे घर को लेकर चल रही होती है, अगर वही बीमार हो जाए तो पूरे का पूरा घर का जो निज़ाम है ना वो दरहम बरहम हो जाता है। तो क्योंकि ये गाड़ी का ये इंजन है, मेन इंजन है, तो इसको अल्लाह ताला सेहत दे, आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सारी माओं को। तो ये ज़रूरी आपने अपने आप को चेक करना है मॉर्निंग में कि मुझे कहाँ पेन है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई पेन वगैरह कुछ भी है तो आपने ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। कुछ मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है, कोई चीज़ अपनी डाइट को ज़रा गौर करें कि मैं क्या चीज़ ऐड कर पा रही हूँ और क्या नहीं कर पा रही, उसको आपने अच्छे तरीके से लाजमी देखना है। इतनी देर में देखें माशाल्लाह से मेरे कितने अच्छे गोभी वाले पराठे बन रहे थे, और साथ साथ मैं अपने जो बाकी थे, ये पहले मैं सोच रही थी कि सारे जो पराठे हैं ना उसे कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं बाकी और काम की तरफ चलूँगी। चूँकि बस मुझे तो यही होता है अगर मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया है तो मुझे लग रहा होता है कि सारा काम जो है ना मेरा डन हो चुका है। तो नंबर 4 पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो है नाश्ता जो है वो लाजमी करना है, नाश्ते को आपने स्किप नहीं करना, और नाश्ता आपने अपने लिए लाजमी और हेल्दी नाश्ता रखना है।
ये नहीं हो कि जो अक्सर औरतें या माएँ करती हैं, जो बच्चों का बच्चा खुचा होता है वो नाश्ता कर रही होती हैं, आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अपने लिए भी एक प्रॉपर मील प्लान करें सुबह उठ के, कि प्लानिंग लाजमी करें कि मैं ये करूँगी, एक प्रॉपर तौर पे प्लान करें और उसमें मेन प्रायोरिटी दें अपने नाश्ते को। चूँकि पूरे दिन का जो आपका वो ग़िज़ा है वो है उसी के बेस पे आप चल रहे होंगे, तो उसको लाजमी ऐड करें। अब ये मैं पराठा बनाने वाली थी अपने शौहर हस्बैंड के लिए, तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी थी, चूँकि बाकी जो है उसमें मैंने कोई कुछ ऐड नहीं किया था, वो बच्चे खाने वाले थे, बच्चे ज़रा हरी मिर्चें से अवॉइड करते हैं। तो अदील के लिए जो मैं पराठा बना रही थी उसमें मैंने ऐड कर दी थी हरी मिर्चें, और बाकी चीज़ें भी आप अगर हरा धनिया वो चीज़ें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। चूँकि मेरी फैमिली में बच्चे हैं तो उनके लिए मैं ज़रा ना कुछ इस तरीके से करती हूँ ताकि वो ईज़िली खा सकें। तो अपनी जो बॉडी है उसकी नीड को देखते हुए आपने अपना जो नाश्ता है उसको प्रिपेयर करना है, उसको प्लान करना है। सेकंड जो है आपने फैमिली को प्रॉपर टाइम देना है। उसके साथ अगर आप पॉजिटिव बात करें, उनको ये ना कहें, कोई भी नेगेटिव बात उनके साथ ना करें, स्पेशली अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जिस तरह एक इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है तो बच्चों की भी बहुत ज़्यादा सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। उनको कभी किसी के सामने ना डांटें, स्पेशली द आउटसाइड द फैमिली, तो वो बहुत ज़्यादा उसको फ़ील कर रहे होते हैं। और अपनी एक पॉजिटिव वाइब दें, जब सुबह उठें बच्चों को भी बोलें अस्सलाम वालेकुम, उन्हें अच्छे से थोड़ा बहुत साथ साथ सिखाते जाएं, क्योंकि ये बच्चों की तरबियत का टाइम है। जो आप उन्हें देंगे, जो आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे बने, तो वो इंशाल्लाह ये टाइम ऐसा क्रूशियल टाइम है, ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम है कि वो उसको ज़रूर उस पर अमल करेंगे जो आपने सिखा दिया। अब ये थोड़े थोड़े बर्तन जो अभी मेरे साथ साथ यूज़ हुए थे उसे मैं साथ ही धो लेती हूँ, क्लीन आउट कर लेती हूँ और ड्राई करके रखती हूँ, क्योंकि आजकल मानसून का मौसम है तो वो बहुत जल्दी उसमें थोड़ी सी ग्रीन फंगस आ जाती है अगर इन्हें बर्तनों को ड्राई करके ना रखा जाए। साथ ही मैं किचन को ज़रा ना नीट एंड क्लीन कर रही हूँ, ताकि नाश्ता भी मैं बना रही हूँ साथ साथ मेरा वो बन रहा है चाय, और साथ ही मैं अपने किचन को जो थोड़े से बर्तन हैं इन्हें क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। चूँकि अकेले हैं हम, मेरा कोई एज आ हेल्पर नहीं आ रही अब इन दिनों में। बच्चों को छुट्टियाँ थी तो मैंने हेल्पर को भी ज़रा बोला था, ऑफ़ किया हुआ था, लेकिन इंशाल्लाह अब जैसे ये छुट्टियाँ अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगी तो मेरी रूटीन और ज़्यादा बिजी हो जाएगी, क्योंकि एज आ टीचर हूँ मैं, तो टीचर के लिए वो मैं एकेडमी में बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यू सेशन का भी मैं आगाज़ कर रही हूँ। तो बस इंशाल्लाह आ जाएगी। तो फिर भी जो काम आप कर सकते हैं वो हेल्पर कोई भी नहीं कर सकता। तो साथ साथ अपने किचन को भी मैं देख रही थी, नीट एंड क्लीन कर रही थी, अपनी किचन शेल्फ को भी कर रही थी, और नाश्ता भी प्रिपेयर कर रही थी। मल्टीटास्किंग होती है, तो ये बात सच है कि वो मल्टीटास्किंग वो हर काम को बड़े अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइज वे में लेके कर रही होती है। यकीनन आप मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपके पास भी कोई टिप्स और ट्रिक्स हैं तो आप प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मैं अगर कोई ऐसी हो तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि ये मेरे सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके साथ ही चाय बना रही थी, तो साथ ही जो इसकी देगची थी वो मैंने उसे एम्प्टी कर दिया, बिल्कुल खाली कर दिया। जो दूध बचा था उसे भी अलहदा कर लिया, रख लिया। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये जो देगची है, ये बड़े बड़े बर्तनों से तो पता नहीं ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा किचन आपका घेर लेते हैं। तो इन्हें मैं साथ ही अलहदा करके सेपरेट करके रख लेती हूँ, फिर इन्हें अच्छे से क्लीन आउट करके फिर लग रहा था कि आपका किचन सही है। ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उसी वक्त ही मैं ये काम कर लूँ, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इन दिनों में, तो आपने अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और लस्सी और दही की जो बनती है, छाछ बोलते हैं या लस्सी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसको भी लाजमी अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। वो मैंने बना रही थी, मैं नमकीन और ये जो दूध मेरा बच्चा था दूध वाली देगची, उसी में मैंने पानी डाल के उसे अच्छे से करके वो वाला भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, ताकि वो देगची मेरी ज़्यादा जो दूध है वो वेस्ट ना हो, या क्रीम या मलाई। तो इस तरह की मदर जो है ना बड़ा अच्छे तरीके से खुद ही टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ कर लेती हैं, ताकि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। तो बस मैं भी आप लोगों की तरह ही थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा सा अपने माइंड को खोल रही होती हूँ, तो ये मेरा बहुत ज़्यादा ना हेल्पफुल होता है।
अब ये चाय भी मेरी रेडी हो रही थी और मैं आप लोगों के साथ जो मैं बातें कर रहे थे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। उसमें स्पेशली जो है ना, आपने अल्लाह ताला का जो सुबह सुबह है ना, आपने लाजमी तौर पर शुक्र अदा भी करना है कि हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना कम है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें वो नेमतें दी हैं जिसमें सबसे बड़ी मेरे लिए जो मेरे नज़दीक नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद जैसी नेमत दी है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे घर में बच्चे हैं बहुत ज़्यादा गंद कर देते हैं, मुझे तीनों पोर्शन साफ़ करने पड़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग इस तरह की नेमतों से तरस रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर है माशाल्लाह, अपना सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा लाज़मी क्या करें, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जो मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसको और ज़्यादा नवाजता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मुझे लाज़मी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।